तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जुबिलेंट फूड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, आज इस स्टॉक का हाल हमारे यहाँ के बनारसी पान जैसा था। मतलब कि जब तक पान को नहीं चबाते तब तक वो ग्रीन रहता है। ऐसे ये स्टॉक भी ग्रीनरी में ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं तो जैसे पान को चबाने के बाद वो लाल हो जाता है, ऐसे ये स्टॉक भी लाल हो जाता है एंड 6% की मंदी के साथ बंद होता है। तो जानने का प्रयास करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे थे। तो देखिए, कंपनी की सेल्स तो पिछले साल के सेम क्वार्टर एंड प्रीवियस क्वार्टर से तो अप थी, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ जज्बात बदल जा रहे हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट आया है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर एंड प्रीवियस क्वार्टर दोनों से डाउन है। यानी कि सिंपली कंपनी के मार्जिन टूटे हैं। अगर हम परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ देखने जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स पे तो 10% की ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% की गिरावट है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? तो देखिए, कंपनी के सीईओ ने बताया है इन्फ्लेशन इस समय अपनी चरम सीमा पे है एंड इसी वजह से कंपनी के मार्जिन टूटे हैं एंड यही कारण है कंपनी के प्रॉफिट्स इतने कम निकल के आए हैं। एंड इस कंपनी को सबसे ज्यादा हिट चीज एंड वेजिटेबल्स के प्राइस बढ़ने से हुआ है, क्योंकि यही दोनों पिज्जा के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि केवल इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी के नंबर्स खराब आ गए हैं। यानी कि जब इन्फ्लेशन वापस से घटना शुरू होगा तब इस कंपनी के नंबर्स वापस से बूस्ट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम में भी कंपनी काफी तेजी से एक्सपैंड कर रही है। इस क्वार्टर में कंपनी ने पोपाइज के 64 स्टोर्स खोल लिए हैं 60 न्यू सिटीज में। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए, इस कंपनी के पास 70% मार्केट शेयर है इंडिया के पिज्जा मार्केट का। तो ये सब तो हो गई शॉर्ट टर्म की बात। अब चलिए लॉन्ग टर्म की बात पे चलते हैं। तो जुबिलेंट फूड्स जैसी कंपनीज एक साल में 33% डाउन होने के बावजूद भी 5 साल में पैसा 122% बढ़ाती है एंड 10 साल में भी 280% के काफी अच्छे रिटर्न्स देती है। यानी कंपनी में कुछ तो खास है, तो इसीलिए हमें कंपनी के बारे में और जानना चाहिए। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में जाने तो देखिए, ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फूड सर्विसेज कंपनी है, जिसके पास डोमिनोज एंड डंकिन डोनट्स जैसे काफी शानदार ब्रांड्स की मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स हैं। साथ ही साथ इस कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये कंपनी अपनी डिलीवरी के लिए जोमेटो एंड स्विगी पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अपनी डिलीवरीज अपने खुद के डोमिनोज ऐप से करती है। एंड वही लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल्स देखना है तो देखिए, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की सेल्स कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ी जा रही है। देखिए, पिछले 8-10 सालों में इस कंपनी में एक बार भी डिप देखने नहीं मिला है, कोविड को हटा दे तो। यानी कंपनी की सेल्स में काफी अच्छी कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ है एंड जहाँ पे ग्रोथ है वहीं पे वहाँ लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स के साथ जज्बात बदल जा रहे हैं। देखिए, प्रॉफिट्स यहाँ से यहाँ तक टूट रहे थे, लेकिन सेल्स ऊपर जा रही थी। यानी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन टूट रहे थे, जो कि इस समय हो रहा है। एंड जिसने उस समय इस कंपनी ने कॉन्ट्राबैट ली है, ये सोच के कंपनी के पास डोमिनोज ब्रांड की फ्रेंचाइजी है, फिर कंपनी की सेल्स लगातार ऊपर जा रही है। तो आज नहीं तो कल कंपनी के प्रॉफिट भी ऊपर जाएंगे। तो देखिए, उनको कितना अच्छा फल मिला है। केवल 57 करोड़ का प्रॉफिट कुछ साल में बढ़ के 320 करोड़ का हो गया। एंड अगेन वैसी सिचुएशन फिर देखिए क्या हुआ। यानी कि इस कंपनी की हिस्ट्री ये बताती है कि जब जब इस कंपनी के प्रॉफिट टूट रहे होते हैं तभी तब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का काफी अच्छा मौका होता है, क्योंकि बाद में देर सब्र कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा ही लेती है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट बढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट करने का वेट करेंगे तो स्टॉक भी उस समय ऑल टाइम हाई पे मिलेगा। यानी कि हर गिरावट इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, अगर हम लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स के लिए देखने जाए तो। क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी एक्सपैंड करने की कोशिश नहीं कर रही है। हाल ही में कंपनी ने 900 करोड़ का कैपेक्स भी अनाउंस किया है, केवल 1 से 1.5 साल के लिए, जिसमें कंपनी का टारगेट है कि हम 250 स्टोर्स खोल दें। तो जब कंपनी इतनी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है तो आज नहीं तो कल हमारा मुनाफा भी काफी तेजी से एक्सपैंड करेगा। एंड इसी बात को जानते हुए डीआईएस लगातार इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ाए जा रहे हैं। एंड डीआईएस तभी बाय करते हैं जब कंपनी की वैल्यूएशन कंफर्ट में हो। यानी कि वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री से काफी महंगा नहीं है। तब भी आपका सवाल हो सकता है कि जब डीआईएस बाय करे तब भी स्टॉक गिर क्यों रहा है। तो इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि एफआई लगातार इस स्टॉक से अपनी बिकवाली करते जा रहे हैं। इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स लगातार बढ़ जा रही थी। तो जब वहां पे इन लोग को शॉर्ट टर्म में रिस्क फ्री रिटर्न्स मिलेंगे तो वो क्यों इंडिया के मार्केट में आके रिस्क लेके ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन जैसे यूएस में रेट्स कम होंगे यही लोग पहले भाग के आएंगे इन स्टॉक्स को उठाने। तो अब अगर हम इस स्टॉक के टेक्निकल्स देखें तो ये स्टॉक अपने टॉप से ऑलमोस्ट 50% धाराशायी हो चुका है। यानी कि इस स्टॉक में एक अच्छी खासी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है प्राइस करेक्शन के हिसाब से। तो इसीलिए हमें इस स्टॉक के सपोर्ट जोन पता होने चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक में हर 50 रुपीज के गैप में बाय ऑन डिप के लेवल बनते हैं। जैसे कि नियर टर्म की बात करें तो 450 के पास इस स्टॉक का काफी क्रूशियल डिमांड जोन है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को हम 450 प्राइस पे देख सकते हैं। फिर हमें अननेसेसरली एवरेजिंग नहीं करनी है कि 430 पे एवरेजिंग कर दिए फिर 420 पे, ऐसे नहीं। फिर जब तक ये स्टॉक 400 पे ना आए तब तक हम अपनी एवरेजिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे हर 50 रुपीज के गैप में हम अच्छी खासी एवरेजिंग करके अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब ये स्टॉक भागना शुरू होता है तब ये कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स को भी बीट कर देती है। तो यही था आज का वीडियो। अब आप हमें कमेंट में ये जरूर बता सकते हैं कि आपके पास ये कंपनी मौजूद है कि नहीं। तो मिलते किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।